इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं। 3 देवालय से तात्पर्य है 3 छोटे मंदिर हैं जिनको देवालय कहते हैं, अर्थात देवता निवास करते हैं जिस मंदिर में देवालय कहलाता है, जिनमें से 2 शिव के हैं। उनमें से एक पूर्वाभिमुखी और दूसरा पश्चिमाभिमुखी है। अर्थात पूर्वाभिमुखी मंदिर वह है जिसका पूर्व दिशा की ओर मुख है, और पश्चिमाभिमुखी मंदिर वह है जिसका पश्चिम दिशा की ओर मुख है। तो ये कितने देवालय हैं इसमें अंदर? 3, जिनमें से 2 किसके हैं? शिव के हैं। और उन दोनों के बीच अनंत शयनम रूप में विष्णु का मंदिर है। यह एक असामान्य बात है, क्योंकि मंदिर में आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होता है। मतलब निश्चित है मुख्य देवालय कितने होते हैं मंदिर के अंदर? एक ही, जिसको गर्भगृह कहते हैं। वो गर्भगृह में तो एक ही देवता होगा, अन्य देवता नहीं हो सकते। तो पूजा के 3 स्थान नहीं होते। इससे यह पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी, और आगे चलकर परवर्ती संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ और देवालय जोड़ दिए। अर्थात और जो आने वाले शासक थे उन शासकों ने क्या किया कि उस मंदिर में परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करके उसमें अन्य मूर्तियों की भी स्थापना कर दी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मंदिर के अहाते में कई जलाशय हैं। एक आरंभिक गोपुरम क्या है? प्रवेश द्वार। कई यानी प्रतिमाएं होने का साक्ष्य मिलता है। ऐसे उदाहरण वहाँ मिलते हैं, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन नंदी, अर्थात नंदी कौन है? बैल की भी प्रतिमाएं हैं, तथा नीचे दीवारों पर और भी कई आकृतियां बनी हुई हैं। लेकिन वे सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी, मतलब निश्चित है एक समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, और वो खारा पानी के कारण वो क्या हो गए? उसकी मार को सहते सहते काफ़ी बिगड़ गए हैं। मैंने आपको बताया ये कहाँ पर स्थित है? ये मतलब उस पर स्थित है समुद्र तट पर, और समुद्र तट पर स्थित होने के कारण ये उससे क्या हो गए? मतलब उससे ये नमकीन पानी से क्या होने लगे? काफ़ी बिगड़ गए हैं। तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसका निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास राजराज चौल द्वारा पूरा करवाया गया था। मतलब चौलवंशी राजा के द्वारा, राजराज चौलवंशी राजा के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। मंदिर निर्माण उस काल की एक विशेष गतिविधि थी जब 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, और चौल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं, और उनमें से कई मंदिरों में आज भी पूजा होती है। चौल सम्राट द्वारा निर्मित करवाया गया वृद्धेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य और पांड्य राजाओं द्वारा बनवाए गए किसी भी मंदिर से आकार प्रकार को देखते हुए बड़ा है। मतलब वो मंदिर अन्य मंदिरों को देखे ना तो आकार विकार में उन मंदिरों से सबसे बड़ा है। इसका बहुमंजिला विमान पीछे की तरफ जो शिखर बनाया जाता है उसे क्या कहा गया? अपने तंजौर में विमान कहा गया है। 70 मीटर लगभग 230 फुट का गगनचुंबी ऊंचाई लेकर खड़ा है, जिसकी चोटी पर एकास्म शिखर है। शिखर वही चोटी जो अष्टभुज गुंबद की शकल की स्तूपिका है। यही वह मंदिर है जहां दर्शक को पहली बार 2 बड़े गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। यह है वृद्धेश्वर मंदिर देखने को मिलते हैं। इन गोपुरों पर अनेक प्रतिमाएं बनी हैं, जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में ही शामिल थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएं, नंदी यानी वही बैल, शिव का वाहन, नंदी की प्रतिमाएं शिखर के कोनों पर लगी हुई हैं, और चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। सैकड़ों आकृतियां विमान की शोभा बढ़ा रही हैं। मतलब विमान में कितनी आकृतियां हैं? सैकड़ों आकृतियां जो उसकी शोभा को बढ़ा रही हैं। हालांकि यह संभव है कि ये आकृतियां मराठा काल में जोड़ी गई हों और मूल रूप से सभी चौल काल की न हों, अर्थात चौलकालीन शासकों के समय की न हों, और ये मराठा काल में ऐसी मूर्तियों को जोड़ा गया हो, ऐसा लगता है वहाँ पर। मंदिर के प्रमुख देवता शिव हैं, जो एक अत्यंत विशाल लिंग के रूप में एक 2 मंजिले गर्भगृह में स्थापित हैं। मतलब ये वैसे मुख्य रूप से किसका मंदिर है? शिव का, क्योंकि इसमें शिवलिंग स्थापित किया गया है। गर्भगृह के चारों ओर की दीवारें पौराणिक आख्यानों, पौराणिक यानी पुरानी कथाओं से, यानी साहित्यिक कथाओं से
से ओतप्रोत हैं, जिन्हें चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा इस मंदिर के मतलब प्रवेश द्वारों पर बनाया गया है। दक्कन की वास्तुकला, इसी दक्षिणी कला के साथ साथ क्या है, दक्कन की कला, वो अपन ने पढ़ी है कौन सी, द्रविड़ शैली और दक्षिणी शैली। अब इसको पढ़ते हैं अपन दक्कन की वास्तुकला, जिसको दक्षिणी शैली के नाम से जाना जा सकता है। कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में अनेक भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें उत्तर तथा दक्षिण भारतीय दोनों क्रमों का प्रयोग हुआ था। कुछ विद्वानों ने तो इस क्षेत्र के मंदिरों को नागर या द्रविड़ शैली से हटकर उनकी मिश्रित शैली माना है, जिसको बेसर शैली कह सकते हैं। नागर या द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप होता है, उसको क्या कहेंगे अपन, बेसर शैली। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई और जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन मंदिरों में बेसर के नाम से किया गया है। मैंने आपको बताया नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिलने से कौन सी शैली बनती है, बेसर शैली का निर्माण किया गया। और बेसर शैली में जैसे एलोरा के कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर का निर्माण बेसर शैली में किया गया है, क्योंकि आनंद कुमार स्वामी ने बताया कि पट्टक दल के तिरुपाक्षी मंदिर को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये बेसर शैली में बना हुआ मंदिर है। 7वीं शताब्दी के आखिरी और 8वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एलोरा की महत्वाकांक्षी परियोजना अधिक भव्य बन गई। 750 ईस्वी के आसपास तक दक्कन क्षेत्र पर आरंभिक पश्चिमी चालुक्यों का नियंत्रण राष्ट्रकूटों द्वारा हथिया लिया गया था। उनकी वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कौन सी शैली में बना हुआ है, बेसर शैली में, अर्थात नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है, जिसे हम भारतीय शैलकृत वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा की पराकाष्ठा कह सकते हैं। यह मंदिर पूर्णतया, मतलब ये मंदिर है ना 250 × 142, मतलब 162 फीट तो लंबा, 142 फीट चौड़ा और 100 फीट की ऊंचाई में बनाया गया मंदिर है ये। कौन सा, कैलाश मंदिर। और ये राष्ट्रकूट वंशीय राजा कृष्ण राय प्रथम के द्वारा बनाया गया है। आनंद कुमार स्वामी के अनुसार इसे पट्टक दल के तिरुपाक्षी मंदिर को ध्यान में रखते हुए बेसर शैली में बनाया गया मंदिर है ये, जो एक ही पाषाण से निर्मित है। यह मंदिर पूर्णतः द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसके साथ नंदी का देवालय भी बना है। नंदी यानी बैल है शिव का। चूंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कैलाशवासी है, इसलिए इसे कैलाश मंदिर की संज्ञा दी गई है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है। इसमें चारों ओर उपासना कक्ष हैं और फिर सहायक देवालय बने हुए हैं, है ना। इसको बहुत सारे पौराणिक आख्यानों से 142 पौराणिक आख्यानों के द्वारा सजाया गया है। इसको किसको, कैलाश मंदिर को, जिनमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य इसका प्रमुख दृश्य है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह सब एक जीवंत शैलखंड पर उकेरा गया है, अर्थात एक ही चट्टान पर बनाया गया मंदिर है ये। पहले एक आसम पहाड़ी के एक हिस्से को धैर्यपूर्वक उकेरा गया, मतलब इसको धैर्य के साथ पूरे के पूरे मंदिर को एक ही पाषाण के अंदर उकेरा गया है। ये मनुष्य की धैर्य शक्ति का परिचायक मंदिर है। इस संपूर्ण बहुमंजिली संरचना को पीछे छोड़ दिया गया है। एलोरा में राष्ट्रकूट कालीन वास्तुकला काफ़ी गतिशील दिखाई देती है। आकृतियां अक्सर असल कद से अधिक बड़ी हैं, जो अनुपम, भव्य और अत्यधिक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। दक्कन के यानी दक्षिण के दक्षिणी भाग यानी कर्नाटक के क्षेत्र में बेसर वास्तुकला की संकर मिली-जुली शैलियों के सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। मतलब दो तीन शैलियों का जो मिल जाता है, मिलजुल जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संकर शैली कहते हैं, है ना। तो पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिमी चालुक्य राज्य स्थापित किया। जब उसने 543 ईस्वी में बादामी के आसपास के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, बादामी गुफा है ये भी, आईहोल नामक स्थान पर स्थित है ये। आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों ने अधिकांश दक्कन पर 8वीं शताब्दी के मध्य भाग तक शासन किया, जब तक कि राष्ट्रकूटों ने उनसे सत्ता नहीं छीन ली। आरंभिक चालुक्यों ने पहले शैलकृत गुफाएं बनाई और फिर उन्होंने संरचनात्मक मंदिर बनवाए। यह गुफाओं में सबसे पुरानी गुफा है, जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कलात्मक शैली के लिए जानी जाती है। कौन सी, बादामी गुफा। ये कौन से शासकों की है, चालुक्य शासकों के द्वारा बनवाई गई है। इस स्थल पर पाई गई सबसे पुरानी गुफाओं में से गिनी जाती है इसे। महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से एक नटराज की मूर्ति है, जो सप्तमातृकाओं के असली आकार से भी बड़ी प्रतिमाओं से घिरी हैं।
इनमें से 3 प्रतिमाएं दाहिनी और बनी हैं। ये प्रतिमाएं लालित्यपूर्ण, या लालित्य का मतलब होता है सुंदरतापूर्ण बनाई गई हैं। इनकी शारीरिक संरचना पतली है, चेहरे लंबे बने हैं और इन्हें छोटी धोतियों या धोतियां लिपेटे हुए बनाई गई हैं, जिनमें सुंदर चुन्नटें बनी हुई हैं। ये निश्चित रूप से समकालीन पश्चिमी दक्कन या वाकाटक शैलियों से भिन्न है, जो महाराष्ट्र में पौनार और रामटेक जैसे स्थानों पर देखने को मिलती हैं। ऐसी विशेषताओं वाले मूर्ति शिल्प मिलते हैं। अनेक शैलियों का संकर्ण और समावेशन चालुक्यकालीन भवनों की विशेषता थी। चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण पट्टड़कल यानी पट्टक दल है। ये वैसे में स्थित तिरुपाक्षी मंदिर है। इसको आप क्या पढ़ना है? पट्टक दल पढ़ना है इसको। पट्टक दल में स्थित तिरुपाक्षी मंदिर है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल 733 से 44 ईस्वी में उसकी पटरानी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर आरंभिक द्रविड़ परंपरा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन सा? लेपाक्षी वीर यानी तिरुपाक्षी मंदिर। यहाँ स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पापनाथ मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली के पूर्व काल का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अन्य पूर्वी चालुक्य मंदिरों की परंपरा के विपरीत बादामी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाकूट मंदिर तथा आलमपुर स्थित स्वर्ग ब्रह्म मंदिर में राजस्थान एवं ओडिशा की उत्तरी शैली की झलक देखने को मिलती है। राजस्थानी उत्तरी झलक मिलती है, मतलब दोनों शैलियों का मिलान है इसके अंदर। इसी तरह ऐहोल कर्नाटक का दुर्ग मंदिर से भी पूर्व की गज पृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित है। यह मंदिर बाद की शैली में निर्मित बरामदे से घिरा हुआ है, जिसका शिखर नागर शैली में बना हुआ है। नागर वास्तु शैली है कौन सी? मैंने बताया आपको, चंदेल वंश के राजपूत राजाओं ने जो 9वीं से 12वीं सदी के मध्य विकसित हुई थी, इसे कहते हैं नागर शैली। और इससे पहले को है द्रविड़ शैली, जो अपन महाबलीपुरम कह सकते हैं द्रविड़ शैली में, और एलिफेंटा के गुफा मंदिरों के मूर्ति शिल्पों को द्रविड़ शैली में बना हुआ कह सकते हैं। अंत में ऐहोल के लाड़ खान मंदिर का जिक्र करना भी जरूरी होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी के छत वाले मंदिरों से, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मंदिर मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी के बने हुए मंदिर या लकड़ी के बने हुए भवनों के अनुसार बनाया गया है, प्रेरणा मिली होगी। दोनों के बीच अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ यह मंदिर पत्थर का बना है और ये लकड़ी का नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि भिन्न भिन्न शैलियों के ये मंदिर एक स्थान पर कैसे बने, अथवा ये भिन्न भिन्न वास्तु शैलियाँ एक स्थान पर कैसे व्यवहार में आई। इसका कारण जिज्ञासा था। जिज्ञासा मतलब सीखने की ललक थी। तो हो सकता है कलाकारों ने अन्य जगहों पर जाकर इसकी शिक्षा ली हो और शिक्षा लेने के बाद एकत्रित हुए हों, या कुछ नया करके दिखाने की ललक थी। किनके अंदर? कलाकारों के अंदर, शिल्पियों के अंदर। निसंदेह ये उन वास्तुकलाविदों की सृजनात्मक आकांक्षाओं की गतिविधि या गतिशील अभिव्यक्ति थी, जो भारत के अन्य भागों में कार्यरत अपने साथी कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में संलग्न थे। हमारा स्पष्टीकरण भले ही कुछ भी हो, मगर यह निश्चित है कि ये भवन कलाएं इतिहास के मर्मज्ञों एवं शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत रोचक बन गई हैं। चोलों और पांड्यों की शक्ति के अवसान के साथ कर्नाटक के होयसलों ने दक्षिण भारत में प्रमुखता प्राप्त कर ली थी और वे वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षक बन गए। उनकी सत्ता का केंद्र मैसूर था। दक्षिणी दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, किंतु उनमें से 3 सबसे अधिक उल्लेखनीय मंदिर हैं। एक तो बेलूर का, हेलेबीड और सोमनाथपुर के मंदिर। संभवतः इन मंदिरों की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यही है कि वे अत्यंत जटिल बनाए गए हैं, जबकि पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते थे, लेकिन इनमें अनेक आगे बढ़े हुए कोण होते हैं, जिनसे इन मंदिरों की योजना तारे जैसी दिखाई देती है। मतलब षटकोणीय हो सकता है या तारे जैसे कि हो सकता है। इसलिए इस योजना को तारकीय योजना कहा जाता है, क्योंकि इसकी कैसी है? तारे के समान योजना है। क्योंकि ये मंदिर सैलखड़ी घिया पत्थर से बने हुए हैं, इसलिए कलाकार अपनी मूर्तियों को बारीकी से उकेर सकते थे। इस बारीकी को विशेष रूप से उन देवी देवताओं के आभूषणों के अंकन में देखा जा सकता है, जो उन मंदिरों पर सजे हुए हैं। कर्नाटक में हेलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा 1150 ईस्वी में
गहरे रंग के परतदार पत्थर शिष्ट से बनाया गया था। होयसल मंदिर को संकर या बेसर शैली के मंदिर कहा जा सकता है या जाता है, क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों से लेकर बीच की शैली है। ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों से तुलना करने पर अपनी मौलिक तारकीय भू योजना और अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णनों के कारण आसानी से पहचाने जाते सकते हैं। हेलीबीड का मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित है, अर्थात भगवान शिव को समर्पित है। किसके रूप में? नटराज के रूप में। यह एक दोहरा मंदिर है, भवन है, जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है, जहाँ नृत्य एवं संगीत का कार्यक्रम सुविधापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप है, अर्थात बैल का मंडप जिसको कहते हैं, नंदी मंडप कहते हैं। इस मंदिर और उसके निकटवर्ती बेलूर मंदिर का गुंबद काफ़ी पहले गिर चुका है, और मंदिर पहले कैसा दिखता होगा इसका अनुमान द्वारों के दोनों ओर स्थित छोटे छोटे प्रतिरूपों से ही लगाया जा सकता है। अर्थात मंदिर के दोनों ओर कुछ द्वार बना रखे हैं, वो बने हुए हैं, उनके आधार पर ही लगाया जा सकता है कि पहले ये मंदिर किस प्रकार का दिखाई देता होगा। केंद्रीय वर्गाकार योजना से जो कोणीय प्रक्षेप आगे निकले हुए हैं वे तारे जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उन पर पशुओं तथा देवी देवताओं की अनेक आकृतियां उकेरी हुई हैं। इन आकृतियों का उत्कीर्णन अत्यंत जटिल एवं बारीक है। उदाहरण के लिए इसमें सबसे नीचे की चित्र वल्लरी में महावतों के साथ सैकड़ों हाथियों का जुलूस दिखाया गया है। इन हाथियों में से कोई भी दो हाथी एक जैसी मुद्रा में नहीं है। इस प्रकार अपन कौन सी इसको दक्कनी शैली का अध्ययन कर रहे हैं। सन 1336 में स्थापित विजयनगर ने इटली के निकोलो डिकांटी, पुर्तगाल के डोमिंगो पेइस, फर्नाओ न्यूमिस तथा दुआर्ते बारबोसा, अफगान अब्द अल रज्जक जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित किया, जिन्होंने इस नगर का विस्तृत विवरण दिया है। इनके अलावा अनेक संस्कृत तथा तेलुगु कृतियों में भी इस राज्य की गुंजायमान साहित्यिक परंपरा का उल्लेख मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से विजयनगर में सदियों पुरानी द्रविड़ वास्तुशैलियों और पड़ोसी सल्तनतों द्वारा प्रस्तुत इस्लामिक प्रभावों का संश्लिष्ट रूप मिलता है। इनकी मूर्तिकला जो मूल रूप से चौल आदर्शों से निकली थी और जब इन्हीं आदर्शों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थी, उसमें भी विदेशियों की उपस्थिति की झलक दिखाई देती है। उनके 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों और 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के बीच के संकलनवादी मिश्रित भग्नावशेषों में जो उस समय का इतिहास सुरक्षित है, उससे पता चलता है कि विजयनगर का यह युग धन धान्य संपन्नता एवं संस्कृति के सम्मिश्रण का समय था। इस प्रकार अपन ने दक्षिणी शैली का या दक्कनी वास्तुकला का अध्ययन किया। इसके बाद आता है बौद्ध जैन वास्तुकला की प्रगति। आज इतना ही, धन्यवाद।